ये जो मूवी है ये डायरेक्ट कर रहे हैं तिग्मांशु धूलिया जी, जो अभी फ़िलहाल इस 28 जुलाई को ही आने वाली है। उसका टीज़र भी लॉन्च हो चुका है और उसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, और मेरे ख्याल से वो ट्रेलर काफ़ी सारे थिएटर्स में दिखाया भी जा रहा है। बेसिकली ये मूवी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर डिपेंड है और उनके ऊपर बेस है, सॉरी। और क्या कहते हैं, बेसिकली एक ना ट्रायल्स हुए थे रेड फोर्ट ट्रायल्स के नाम से, जो बहुत मशहूर है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ लोगों को मालूम नहीं है। सब लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मालूम है, लेकिन उस उनकी जो फोर्स थी उसके बारे में, जो INA फोर्स थी उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो उसके बारे में ये मूवी है। जो रेड फोर्ट में जो ट्रायल्स हुए थे, तो उसमें उनका जो कोर्ट मार्शल होता है, जो इस तरह की उनकी जो लैंग्वेज होती है, तो उसमें जो जो जज का पैनल होता है, तो उसमें जितने जितने बड़े बड़े लेफ्टिनेंट थे, जनरल्स थे, उन लोगों ने जो INA के जो सोल्जर्स थे उनको उनके सामने पेश किया गया था। तो उस जज के पैनल में एक मैं भी हूँ, जो एक रेड फोर्ट ट्रायल्स के अंदर जो जजमेंट होगा उसको मैं दूंगा। तिग्मांशु जी को बहुत टाइम से जानता हूँ, उनकी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, उनका पान सिंह तोमर, बुलेट राजा। तो मैं पीछे उनको काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा था। फिर उनके यहाँ ऑफिस में हेमंत जी हैं, जो ही इज़ अ जेम ऑफ द पर्सन, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो बस फॉलो करते करते साल भर, 1.5 साल का मुझे टाइम लगा और लगातार फॉलो किया मैंने। तब उनको मैंने अपना सारा प्रोफाइल बताया, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने ऑडिशन लिया, चेक किया, उसके बाद वो मुझे रोल ऑफ़र हुआ। सर इसके लिए बहुत डिटेलिंग करनी पड़ी। पहली बात तो जो तिग्मांशु धूलिया जी हैं वही बहुत तैयारी करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं। उनके अंडर काम करना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी की पहली मूवी कर रहा हूँ और उनके साथ कर रहा हूँ। और तैयारी के लिए ये है कि उनके यहाँ मतलब स्पेशली मिलिट्री के कर्नल थे जो हम सबको तैयारियाँ करवाते थे, कॉस्ट्यूम्स तैयार करवाते थे, डायलॉग्स बुलवाते थे, मतलब स्टैंडिंग की पोजीशन बताते थे। ये आप ये बताते थे कि बेसिकली सैल्यूट कैसे करते हैं, खड़े कैसे होते हैं, वो सब कुछ बताते थे। तो उस तरह हमने तैयारी करी। आप ये समझ लीजिए कि मैंने वहाँ तकरीबन 15 दिन शूट किया और वो बिल्कुल ऐसा था जैसे फैमिली। और कुणाल कपूर को तो मैं काफ़ी टाइम पहले से जानता था, तो उनसे मिली तो मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और अमित सद इज़ अ कूल गाय। मोहित मारवा, मैं बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, तो वहाँ मारवा स्टूडियोज़ है, तो मोहित मारवा को मैं जानता हूँ, लेकिन ही इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। और तीनों के तीनों काफ़ी टैलेंटेड हैं। आप उनका काम देखिएगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। बहुत बढ़िया बॉन्डिंग रही हमारी सबकी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस तो नहीं हूँ, लेकिन एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तिग्मांशु धूलिया जी के साथ काम कर रहा हूँ और उनके ज़रिए ही फिर उसके द्वारा मुझे और 2 अच्छी फिल्मों का काम मिला। अभी मैंने यशराज जी की एक मूवी है हिचकी, उसके अंदर काम कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन काम कर रहा हूँ क्योंकि काम करना बहुत बड़ी बात है बॉलीवुड के अंदर। फिर उसी के बाद मैं निखिल अडवाणी साहब की एक मूवी और कर रहा हूँ जिसका नाम है बाज़ार, उसके अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं सैफ अली खान के साथ नहीं हूँ, बेसिकली मैं राधिका आप्टे के साथ हूँ। वो एक बाज़ार, शेयर बाज़ार के ऊपर एक मूवी है ये, उसको मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि इट्स अ वेरी हिडन टॉपिक। तो लेकिन उनके साथ मैं आपको नज़र आऊँगा। अभी तो बहरहाल मेरी अभी सिर्फ ये 28 जुलाई को लेटेस्ट रिलीज़ मेरी राग देश है। उसके बाद अभी हिचकी मैंने कंप्लीट करी है और उसके बाद अभी मैं बाज़ार मूवी कर रहा हूँ सैफ अली खान साहब के साथ, जिसमें मैं राधिका आप्टे के साथ हूँ। उसमें भी मेरा रोल है, उसमें भी वो मेरा अपकमिंग के अंदर ही है। बाकी और अभी अपकमिंग मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। कीप वॉचिंग मी एंड प्लीज़ गिव मी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज़ अप्रिशिएट माई वर्क एंड डू प्लीज़ कमेंट मी एंड टेल मी कि मैंने कैसा काम किया, मैं कैसा लगा आपको और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ और मुझे क्या अपने अंदर इम्प्रूव करना चाहिए। तो डेट विल बी बेटर फॉर एनी एक्टर।